ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनका अपना ही एक डार्क हिस्ट्री है, बट वॉल्क्सवैगन की हिस्ट्री काफ़ी हॉरिफाइंग है। आज के टाइम पे वॉल्क्सवैगन ग्रुप एक लार्जेस्ट मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर बन चुका है, जिसके पास ओनरशिप है बड़े बड़े ब्रांड्स की लाइक पोर्श, बेंटले, ऑडी एंड लैम्बोर्गिनी। So here we are, telling you the dark truths of Volkswagen. वर्ल्ड वॉर वन हारने के बाद जर्मनी की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी थी। वर्ल्ड वॉर की वजह से 1920 आते आते अनएम्प्लॉयमेंट आसमान छूने लगा, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को सच में चेंज चाहिए था। जिसकी वजह से 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मन के चांसलर बने। हिटलर ने वादा किया कि वो जर्मनी की इकोनॉमी को फिर से ऊंचाइयों पर लाएंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। इन ऑर्डर टू चेंज, हिटलर ने प्लान किया कि वो जर्मन की सिटीज़ को लार्ज नंबर ऑफ हाईवे नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, जिस प्रोजेक्ट का उन्होंने नाम रखा ऑटोबैन। इसके लिए उन्होंने नाजी गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि स्टार्ट बिल्डिंग थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ हाईवे अक्रॉस द जर्मनी। 1936 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई थी। रोड्स तो थी पर उस पर गाड़ियाँ चलने को नहीं थी। तो उसके लिए हिटलर ने जर्मन कार इंजीनियर्स को कहा कि एक ऐसी कार बनाओ जो स्मॉल हो, इजी टू मास प्रोड्यूस हो एंड चीप प्राइस हो, जिसको पीपल अफोर्ड कर सकें। बिकॉज 1930 में सिर्फ अमीर लोग ही कार अफोर्ड कर सकते थे। एंड इस आइडिया को नाम दिया गया द पीपल्स कार, और एज इट सेड इन जर्मन, वॉल्क्सवैगन। तो उसके लिए उन्होंने फर्डिनेंड पोर्श को रिक्रूट किया, जो कि पोर्श के फाउंडर में से भी थे। पोर्श ने जर्मनी में कई आइकॉनिक कार्स को डिज़ाइन किया था। दैट्स वाई Hitler recruited and considered him as the perfect man to bring his idea for the Volkswagen to life. हिटलर चाहता था कि एक स्मॉल फैमिली कार बनाई जाए जिसमें 2x people in front, 3x people in back, lightweight, beetle shape, fuel efficient and able to catch 100 km/h. फिर इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। By 1938, the Volkswagen design was ready. And 1939 में पहली बार Volkswagen फैक्ट्री वॉल्सबर्ग में बनाई गई थी, जहाँ पर उसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाना था। एंड इसका प्राइस रखा गया 990 जर्मन ड्यूचमार्क्स, जिसके आज टाइम पे वैल्यू है $6,000। एंड इसका नाम रखा गया KDF वैगन। लेकिन वहाँ के लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इस कार को खरीद सकें। तो नाजीज़ ने सेविंग बुकलेट नाम की एक स्कीम निकाली। इसका प्रोसीजर था कि 5 ड्यूचमार्क्स वीक पे करना पड़ेगा जब तक कि पूरा अमाउंट पे ना हो जाए। एंड ये प्रोसीजर 4 साल तक चलेगा। एंड वहाँ के लोगों को ये स्कीम काफ़ी पसंद आई। एंड लगभग 3 लाख जर्मन्स ने इस स्कीम में साइन अप किया। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि एक भी वहाँ के लोगों को कार नहीं मिल पाई थी, क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो चुकी थी। और अब शुरू होती है हिस्ट्री की सबसे खौफनाक क्रूएलिटी की, वॉल्क्सवैगन के पीछे हुए क्राइम्स की।